Finally, एक ऑल व्हील ड्राइव गाड़ी फ्रॉम द हाउस ऑफ टाटा मोटर्स. दिस इज द टाटा हैरियर ईवी. अब इस ईवी में आइस से अलग क्या है और क्या कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें दी गई है, इसके प्लेटफॉर्म आर्किटेक्चर एक्टी डॉट ईवी उसको प्लस करके बोला गया है. तो वो प्लस क्या है, क्या चीज़ें आपको इसमें मिलती है, क्या नहीं मिलती है, उन सब चीज़ों की बात करेंगे आज के इस वीडियो में. नमस्कार, खमागणी देव सज्जनों, मेरा नाम है विकास योगी. आप देख रहे हैं ऑटो योगी और आज बात टाटा हैरियर डॉट ईवी की होगी. Alright, so the first things first, the platform, the architecture. तो जो आर्किटेक्चर है उसे acti.ev ही बोला है, बट उसमें काफ़ी कुछ चेंजेस किए हैं. वैसे अगर आप acti.ev जो आर्किटेक्चर है उसके बारे में जानते हो तो इनकी पंच ईवी से लेकर कर्व लेकर जितनी भी गाड़ियों के इलेक्ट्रिक वर्जन बने हैं वो उसी प्लेटफॉर्म पे है. इट्स नॉट अ बॉर्न इलेक्ट्रिक आर्किटेक्चर, इट्स अ आइस टर्न्ड इनटू ईवी, वो वाला आर्किटेक्चर है. तो आप ये बोल सकते हो कि मल्टी लेयर इन्होंने किए हैं, जिसके अंदर आपको अगर फ्लैट फ्लोर अचीव करना है किसी भी गाड़ी के अंदर तो फ्लैट फ्लोर आपका तभी अचीव होगा जब आप उसमें काफ़ी कुछ ठीक ठाक चेंजेस कर देते हो, और हर गाड़ी के साथ उन्होंने किया है. इसका मतलब ये भी है कि डिमेंशनली उसमें कोई चेंज आपको नजर नहीं आता. अगर आप पंच का और पंच ईवी को कंपेयर करोगे तो दोनों का डिमेंशन सेम है. सेम हैरियर और हैरियर ईवी को कंपेयर करोगे तो दोनों के डिमेंशन एग्जैक्टली सेम है. हाउ डिड दे अचीव इट? क्योंकि उसी जो प्लेटफॉर्म है, एग्जिस्टिंग जो प्लेटफॉर्म होगा, जो D8 आर्किटेक्चर है बेसिकली लैंड रोवर वाला, उसी में इन्होंने लेयरिंग करके पहले बैटरीज को बिछाया है, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स आर्किटेक्चर जो है या इलेक्ट्रिकल जो आर्किटेक्चर है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को लगाने के लिए वो सब बिछाया है और उसके बाद में वो अचीव किया है. सेम यहाँ पे किया गया है. इसको प्लस क्यों बोला गया है? क्योंकि इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स जो हैं वो बहुत सारे चेंज किए हैं, जिससे कि थोड़े न्यू एज चीज़ें जो हैं वो इसके साथ में ऑफर की जा सके, और वही चीज़ इन्होंने यहाँ पे की है. ऑल्सो फॉर द फर्स्ट टाइम यू हैव एन ऑल व्हील ड्राइव. अगर टाटा की अगर बात करोगे, 5-6 साल पहले टाटा हेक्सा आई थिंक एक आया करती थी जिसके साथ में 4x4 आता था. उसके बाद में ये एक गाड़ी है जिसमें ऑल व्हील ड्राइव है. ऑल व्हील ड्राइव कैसे अचीव किया है? फ्रंट में आपके लिए एक मोटर लगाई गई है, रियर में आपके लिए एक मोटर लगाई गई है. जो फ्रंट वाली मोटर है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 158 PS की पावर देती है. रियर वाली जो है वो 238 PS की है. एग्जैक्ट जो नंबर्स होंगे यहाँ पे क्लियरली मेंशन हो जाएंगे. टॉर्क जो है 505 Nm का है. बेस वर्जन है जिसकी प्राइस आज बताई गई है 21,50,000 के आसपास. वो सिर्फ रियर व्हील ड्राइव वर्जन है, वो ऑल व्हील ड्राइव वर्जन नहीं है. अच्छी बात यह है, जो रेंज इन्होंने क्लेम की है लगभग 627 किलोमीटर की रेंज की, आप 100% जब चार्ज कर लोगे तो 627 किलोमीटर आप चल सकते हो. वो मोस्ट लाइकली रियर व्हील ड्राइव का जो बड़ा बैटरी पैक के साथ में होगी वो मिलेगी. मतलब दो बैटरी पैक्स हैं. देयर इज वन जो कि 65 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है, एक बड़ा बैटरी पैक है जो कि 75 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है. 75 किलोवाट आवर प्लस रियर व्हील ड्राइव मिला के आपको 627 MIDC की जो रेंज है या ARAI सर्टिफाइड जो रेंज है वो आपको मिलेगी. बट रियलिस्टिकली यू कैन एक्सपेक्ट 450 से लेकर 500 के बीच में आपको रेंज मिलेगी. कंपनी का कहना है कि 480 से 500 इजीली मिल जाएगी. अब कुछ और नंबर्स, लगभग अप्रोच एंगल की बात करोगे तो लगभग 26 डिग्रीज का अप्रोच एंगल है. जो डिपार्चर एंगल है वो भी सेगमेंट में सबसे ज्यादा बोला गया है. हालांकि रैंप ओवर एंगल की बात करोगे तो रैंप ओवर एंगल लगभग 16 डिग्रीज है. हाँ, एलिफेंट रॉक जो है उस पे इसको, इस गाड़ी को चढ़ाया गया है ऑल व्हील ड्राइव वर्जन के इसके. बट पॉइंट ये है कि अगर आप नॉर्मल हैरियर से कंपेयर करोगे तो इसका ग्राउंड क्लियरेंस आपको थोड़ा सा कम मिलेगा. जो हैंगिंग पार्ट है वो लोवेस्ट कम है. 0 to 100 जो है वो लगभग 6.5 सेकंड्स में करती है या 6.3 सेकंड्स में करती है, विच मेक्स इट द फास्टेस्ट SUV फ्रॉम एन इंडियन मैन्युफैक्चरर. अब अगर आप कंपेयर करोगे XEV9e से या BE6 से, वो लगभग 6.7 सेकंड्स या 6.8 सेकंड्स में करती है. बट रिमेंबर, वो सिर्फ रियर व्हील ड्राइव वर्जन में अवेलेबल है, यहाँ पर ऑल व्हील ड्राइव के साथ में अवेलेबल है. तो ऑल व्हील ड्राइव के साथ में इसका जो 0 to 100 है, दैट इज द फास्टेस्ट फ्रॉम एनी इंडियन मैन्युफैक्चरर. टायर्स जो हैं एनर्जी एफिशिएंट हैं. गुडियर के टायर्स हैं, 19 इंच के टायर्स आपके लिए दिए गए हैं. डिजाइन वाइज अगर आप बात करोगे, डिमेंशंस की बात करोगे, ओवरऑल सिलुएट की बात करोगे तो वो आपको बहुत अलग नजर नहीं आएगा. जो नॉर्मल हैरियर है वैसा ही नजर आएगा. जो बेसिक चेंजेस करने होते हैं, ईवी का बैज हो गया, फ्रंट में चेंजेस, वो सब चीजें डेफिनेटली यहाँ पर भी आपको मिलती है. तो ये हो गई बाहर से बात, और जो मोटी मोटी स्पेसिफिकेशंस की बात थी. भैया भीतर आ गए हम टाटा हैरियर ईवी के. और टाटा हैरियर की हमेशा से जो है खास बात रही है, चाहे आइस हो चाहे ईवी हो, सीट्स जो है बेहद कंफर्टेबल हैं. और अभी भी जो सीट्स हैं वो बेहद कंफर्टेबल हैं. वेंटिलेटेड सीट्स वगैरह आपको पहले भी मिलती थी, अभी भी मिलती है, कोई बात ही नहीं है. इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट आपको यहाँ पे भी मिलता है और नॉर्मल आइस में भी मिलता है. ऑफ कोर्स यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो को ड्राइवर भी जो है आपको इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट वगैरह दिया गया है. बॉस मोड वगैरह भी दिया गया है. पीछे के साइड में जाएंगे तब बात करेंगे. बट पॉइंट यहाँ पर जो आपको इंटरेस्टिंग चीज़ लगेगी वो ये कि आपके लिए 6 ड्राइविंग मोड्स हैं. एक तो ऑल व्हील ड्राइव, फिर उसके बाद में 6 ड्राइविंग मोड्स. तो यहाँ पे आपको नॉर्मल मोड है, फिर उसके बाद में अगर आप चेंज करोगे तो स्नो या ग्रास मोड आ जाएगा, मड रट्स, सैंड, रॉक क्रोल,
और कस्टम मोड। तो मतलब बेसिकली मल्टीपल मोड्स आपको दिए गए हैं। हालांकि थोड़ा सा स्लो रिस्पॉन्ड कर रहा है, पता नहीं क्यों, थोड़ा सा लेट जागता है चेंज करने के बाद में। जब चलाएंगे क्या इसमें कोई दिक्कत आ रही नहीं आ रही, जब चलाएंगे तब बात करेंगे। और बाकी ऑफ कोर्स अगर आपको यहाँ से भी कुछ सर्टेन मोड्स आपको चेंज करने हो तो कर सकते हो, जैसे कि आप स्क्रीन पे देखेंगे सिटी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, मतलब अलग अलग जो मोड्स हैं बेसिकली वो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएंगे। तो कुछ सर्टेन ड्राइव मोड्स हैं, कुछ ऑफ रोड मोड्स हैं जो ट्रैक्शन कंट्रोल से रिलेटेड है। बूस्ट मोड भी है। बूस्ट मोड क्या करता है बेसिकली, अगर आप गाड़ी चला रहे हो और आपको थोड़ा सा और टॉर्क चाहिए, थोड़ा सा बूस्ट चाहिए, तो वो आपको देने में मदद करेगा। बाकी स्क्रीन की बात कर लेता हूँ। स्क्रीन जो है वो भी आपके लिए नई दी गई है, लगभग 14.5 इंच की है, इनकी सबसे बड़ी स्क्रीन है। और हार्मन ने इसे इसके सॉफ्टवेयर पे काम किया है, या ऑडियो और जो वीडियो विजुअल्स है उन पे काम किया है। जो स्क्रीन है वो सैमसंग की नियो क्यूलेड स्क्रीन है, और जैसे कि कार्तिक ने मुझे बताया कि ये मिनी एलईडी स्क्रीन जिसको बोल सकते हैं वो है। काफ़ी महंगा वाला जुगाड़ है, तो ठीक ठाक पैसा तो इन्होंने लगाया है। बाकी क्या है, ऑफकोर्स आप जो भी डिवाइसेस अटैच करनी हो, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो वगैरह सब चीज़ आपको दी गई है। AQI का मोड आपको नजर आ ही रहा है क्योंकि ये सब चीज़ें दी गई है। JBL के आपको स्पीकर्स मिल रहे हैं, जो स्पीकर्स हैं वो JBL के हैं। तो 4-5 कोलैबोरेशंस है। JBL के स्पीकर्स हैं, स्क्रीन सैमसंग के नियो क्यूलेड है, और हार्मन ने इसे ट्यून किया है। तो वैसे भी ऑडियो एक्सपीरियंस इनका बहुत अच्छा होता था। आई होप ये स्क्रीन का एक्सपीरियंस भी ओवरऑल बेटर हुआ, क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल आर्किटेक्चर है उसमें चेंज किए हैं, सॉफ्टवेयर में कई सारे चेंजेस किए हैं। हालांकि अभी भी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज तो इसमें हो जाता हूँ, ये इतने स्मूथली नहीं होता है मेरे से समहाउ, तो थोड़ा सा और ज़्यादा स्मूथ ये होना चाहिए था। और ऑफ कोर्स जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर स्क्रीन है वो भी फुली डिजिटल आपको दी गई है। लेफ्ट में आपको रेंज दिखाता है, यहाँ पर ऑफ कोर्स कितनी स्टेट ऑफ चार्ज है, 82% जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है वो दिखा रहा है। अभी जैसे बूस्ट मोड एक्टिवेट किया है वो आपको दिखा रहा है। और अगर आपने मैप अगर कनेक्ट किया हुआ तो यहीं पर ही मैप जो है वो आपका मिरर हो जाएगा, जो कि अच्छी बात है। स्पीडोमीटर जो है यहाँ पे आपको दिख जाएगा, मतलब स्पीड जो दिख जाएगी आपको। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाता हूँ, ये पीछे आपको एक शख्स नजर आ रहे हैं, कार्तिक कौशिक, वो इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि गाड़ी के पीछे अगर कोई भी आ रहा है तो डैश कैम रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है। तो पीछे खड़ा हो या आगे खड़ा हो, तो एक सिक्योरिटी फीचर भी हो गया, बिल्ट इन आपके लिए दिया गया है। ये आई थिंक रेंज रोवर्स में भी ये लोग देते हैं अपनी, वो सेम फीचर आपको यहाँ पे दे दिया है, विच इज़ नाइस। फाइनली वो जो लैंड रोवर, रेंज रोवर में प्लेटफॉर्म के अलावा और क्या चीज़ें आनी थी, वो ये चीज़ें भी आने लगी हैं। और क्वालिटी एक्चुअली अच्छी है इसकी, मतलब इट्स नॉट बैड, इट्स प्रीटी गुड। तो 360 डिग्री कैमरा को एज ए डैश कैम, मतलब उन कैमरा को यूज़ करके और आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी यहाँ पे शुरू हो जाती है। ऑल्सो क्योंकि ऑल व्हील ड्राइव है, और इफ़ इन केस आप ऑफ रोड पर ले जाने की कोशिश कर रहे हो, नॉट एक्सट्रीम ऑफ रोड्स, ठीक है, टीवी स्क्रीन पे दिखाया बहुत सारी चीज़ें, वो सब अपन को नहीं करनी है। उसके लिए आपको नेशनल रैली चैंपियन होना ज़रूरी है। जिन्होंने किया वो नेशनल रैली चैंपियन है। अगर आप वो नहीं हो तो ऐसी वाली जो सीट्स हैं उनको भी मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि गंदगी जो है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। बट जैसे कि बोला, वेंटिलेटेड सीट्स वगैरह जो हैं वो आपको यहाँ पे दे दी गई है। ये फ्रंट सीट का हाल है। अब थोड़ा सा रियर सीट में चलते हैं, फिर आपको बताता हूँ कि क्या कुछ दिया गया है। रियर सीट में मतलब 2 6 फुट के बंदे आगे पीछे बैठे हैं, मतलब आगे अगर 6 फुट का बंदा बैठा है, पीछे भी 6 फुट का बंदा बैठा है। आई एम नॉट 6 फीट टॉल, आई एम अबाउट 5'6", तो मेरे जैसे में तो कोई दिक्कत आती ही नहीं है। बट 6 फुट के बैक टू बैक भी बैठेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऑल्सो अगर सीट जी पीछे बैठे हैं तो सीट जी फ्रेंडली सीट, मतलब बॉस मोड आपको दिया गया है। तो आप चाहो तो इस सीट को रिक्लाइन कर सकते हो, फोल्ड कर सकते हो, जैसा आपको करना हो वैसा कर सकते हो, और एकदम चौड़ में बैठ सकते हो। ये वाली जो सीट है बेसिकली इसमें वो सब चीज़ें होती है। बट एक चीज़, क्योंकि एक्टिव ईवी डॉट आर्किटेक्चर पे जितनी भी गाड़ियाँ बनती है, उन गाड़ियों में एक चीज़ जो आपको नज़र आएगी वो ये कि क्योंकि प्लेटफॉर्म में मल्टीपल लेयरिंग वगैरह की गई है, बॉर्न ईवी आर्किटेक्चर क्योंकि नहीं है, मल्टीपल लेयरिंग वगैरह की गई है, तो जो आपकी जो फ्लोर है वो थोड़ी सी उठी हुई लगती है। तो नॉर्मल हैरियर और इसमें आओगे तो ये आपको थोड़ी सी और ऊंची लगेगी, स्पेशली जहाँ पे आप पाँव रखते हो। फ्लोर बोर्ड जो एरिया वो बेसिकली ज़्यादा आपको ऊंचा नज़र आता है, और फ्लैट भी इन्होंने करने की कोशिश की है, मतलब वो ईवी वाली बात है तो वो की है, जिसकी वजह से फ्लोर बोर्ड थोड़ा सा और ऊपर उठ गया है, तो आपका पाँव हल्का सा नीचे पोजीशन में रहता है कंपेयर टू से द रेगुलर हैरियर ईवी, रेगुलर हैरियर जो आइस आती है। बट नी रूम वगैरह बहुत है, हेडरूम में ठीक ठाक दिक्कत तो नहीं लग रही है। 5'8", 5'9" के बंदे होंगे तो आई डोंट थिंक कोई दिक्कत आएगी। रिक्लाइन जो है बहुत ज़्यादा नहीं होती है। दिस इज़ द मोस्ट रिक्लाइंड दिस सीट इज़, मतलब ये हाईएस्ट रिक्लाइंड ही है, और काफ़ी स्ट्रेट नज़र आती है। तो अगर आपको थोड़ा सा वो चौड़ में बैठने की आदत है और ज़्यादा रिक्लाइन की आदत है तो वो चीज़ आपको यहाँ पे नहीं मिलती है। बट उसके अलावा स्पेस मैनेजमेंट वगैरह सब ठीक दिया गया है। फिर यहाँ पर सेंटर आर्मरेस्ट दिया गया है, 2 कप होल्डर्स आप यहाँ पे लगा सकते हो। ये चीज़ अच्छी है, मतलब अगर आपको इसको फोल्ड करना है, ये गर्दन वाले जो पार्ट है, तो आपकी गर्दन ज़्यादा हिलेगी डुलेगी नहीं, विच इज़ अ नाइस एडिशन। ऑल्सो सनशेड्स जो है वो आपको दे दिए गए हैं, तो अगर आप धूप में जा रहे हो
तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो चीज़ भी दी गई है। पैनोरामिक सनरूफ ऑफ कोर्स आपको मिलता ही मिलता है, जो कि कई लोगों को पसंद है। बच्चे सुखाने की मशीन होती है ये, बट आपको बच्चे नहीं सुखाने हैं। आपको अगर पहाड़ों में जाना है, मज़े लेने हैं, तो आप इसको खोल लीजिए और नज़ारों के मज़े लीजिए आप। तो ये है। तो भैया ये है कहानी इस गाड़ी की। कुछ-कुछ चीज़ें मिस कर दी होगी मैंने। 360 डिग्री कैमरा दिया गया है, बट इसको ये 540 डिग्रीज़ बोल रहे हैं, क्योंकि एनिमेशन से इन्होंने क्या किया है कि जो नीचे की साइड भी जो है आपका, वो आपको गाड़ी के नीचे क्या दिख रहा है वो भी एनिमेशंस में नज़र आ जाएगा। मतलब वो ट्रांसपेरेंट वाली जो फील होती है, कई गाड़ियों में आपने देखी होगी एक्सपेंसिव लग्जरी गाड़ियों में, वो सेम चीज़ यहाँ पे मिलती है, इसलिए 540 डिग्रीज उसको बोला है। वैसे उन्हीं कैमरास को यूज़ करके इन्होंने किया है। ऑल्सो 2D 3D एनिमेशन का भी इन्होंने इस्तेमाल किया है। अब देखिए फीचर्स बहुत सारे हैं। गाड़ी देखने में ऑफकोर्स रोड प्रेजेंस इस गाड़ी की अच्छी थी, ईवी के साथ भी अच्छी लग रही है। फाइनली ऑल व्हील ड्राइव भी आ गया है। फाइनली चार्जिंग जो है 120 किलो वाट का सपोर्ट करने लग गया। इनका पहली गाड़ी है जो इतनी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। दैट मीन्स लगभग 10 to 80% आपको बहुत कम टाइम लगेगा। आई थिंक 20 मिनट्स लगने चाहिए या 30 मिनट्स लगने चाहिए इफ़ यू यूजिंग 120 किलो वाट का चार्जर। फुल चार्ज करने में कितना टाइम लगेगा? आई थिंक क्योंकि 75 किलोवाट का बैटरी पैक है आपके पास में, अगर उसको 120 किलोवाट से अगर आप चार्ज करोगे तो मोस्ट लाइकली पूरी गाड़ी आपकी 40 से 45 मिनट में फुल चार्ज हो जानी चाहिए। प्राइसिंग जो है बेस वेरिएंट की अभी तक पता है 21.5 लाख। इस वाले वर्जन जिसको मैंने आपको दिखाया उसकी नहीं पता है, बट आई होप दे प्राइस इट क्लोज टू 30 लाख। उससे भी कम कर दे तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि कंपटीशन जो है वो बहुत फियर्स हो रहा है। वहाँ पे BYD से भी कंपटीशन मिल रहा है। इनफैक्ट जो होम ग्रोन महिंद्रा है वो भी XCV9 और सब चीज़ों के साथ में ताम झाम सब कुछ ऑफर कर रहे हैं। ऑल व्हील ड्राइव नहीं दे रहे हैं, बट बाकी सब चीज़ें जो जनता को पसंद आती है वो दे रहे हैं। तो आई होप दे प्राइस इट वेल। इफ़ दे प्राइस इट वेल एंड इफ़ इट राइड्स वेल, और बाकी कई सारे इश्यूज़ जो थोड़े बहुत जो हमको नज़र आते हैं टाटा की गाड़ियों में, अगर वो नहीं नज़र आते हैं, तो आई थिंक एक अच्छा प्रोडक्ट ये साबित हो सकता है इन लोगों के लिए। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।